दोस्तों कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे 9th क्लास का लेक्चर नंबर 8 है और ये लेक्चर हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। अगर इससे पहले लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके वो देखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमारी यही कोशिश है कि आप एक की वीडियो देखिए और इसकी मदद से आप अपने लिए नोट्स भी बना ले और आप अपना काम आपका आसानी के साथ हो। और लो बेस वाले पेपर है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो और आपके नोट्स भी हो, ताकि पेपर में आपने जो लिखना है कैसे लिखना है बहुत सारी चीजें आपके पास मौजूद हो सिर्फ एक ही वीडियो की मदद से। अच्छा, तो बिना टाइम जाया करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब अगर आप उर्दू में देखें तो इसका मतलब है मानीखेज हिस्से। मतलब अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन है ना तो उसमें कौन कौन से हिस्से जो है ना उनका कुछ ना कुछ मतलब होगा। जैसे आपको पता है कि हम फिजिक्स में या इसी तरह साइंस में बहुत ज्यादा या बहुत कम वैल्यू के साथ डील करते हैं। अब बहुत बड़ी वैल्यू है और बहुत बड़ी वैल्यू है तो उसमें तो सारे हिंट्स जो है ना वो आपके पास सारे हिंट्सों का मतलब तो नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कि 4.003245892 अब ये देखिए ये इतनी बड़ी वैल्यू है। अब पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा इंच है। अब ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट के बाद ये तमाम इंचों का मतलब हो। इसमें से शायद इन 3 का हो सकता है, इन 5 का, बाकी का नहीं हो सकता है लेकिन हम डेली लाइफ में इसको नेगलेक्ट करते हैं। इसका कोई एक्सपेरिमेंट में कोई असर नहीं पड़ता। तो इस तरह इनको समझने के लिए आसानी के साथ, ताकि जो साइंटिस्ट है जो काम कर रहे हो तो वो अब लैब में वर्क कर रहे हैं ना, तो लैब में वर्क कर रहे हैं तो वो एक वैल्यू ले ले तो वो कहाँ तक वैल्यू की हिंसे को सही लेगा और बाकियों को नेग्लेक्ट करेगा। तो उनके लिए हमारे पास ये टॉपिक फिजिक्स में इंक्लूड हुआ है। तो अच्छा, ये तो सिर्फ फिजिक्स में हम यहाँ पे पढ़ते हैं लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपके पास फिजिक्स में भी है, मैथ्स में भी है। इवन अगर आप केमिस्ट्री वगैरह में कोई रिसर्च वर्क करते हैं, बायो में करते हैं तो वहां पे ये तमाम में आप इसकी यूज करते हैं। तो देखिए इसकी डिफिनेशन किस तरह होती है। इन एनी मेजरमेंट the accurately known digit and first doubtful digit is known as significant figure। अच्छा, किसी भी मेजरमेंट में आपके पास जो पहली एक जो है ना पहली एक्यूरेट नॉन डिजिट होगी और दूसरा जहां पे आपका डाउट बन जाए तो वो आपके पास क्या होगी, आपकी सिग्निफिकेंट फिगर मेजर करेंगे। अब देखिए इसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ कि एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ कि आप 3 बंदे हैं, मैं इन 3 बंदों कहता हूँ कि इस पेन की लेंथ मुझे मालूम करके दिए। तो देखिए पहले स्टूडेंट है, जो पहला स्टूडेंट था उसने कहा कि ये 6.63 सेंटीमीटर है। दूसरे ने कहा कि नहीं 6.64 सेंटीमीटर है। अब तीसरे ने कहा कि नहीं 6.62 सेंटीमीटर है। अब यही एक पेन है, मैंने कहा पहले एक स्टूडेंट से कहा कि आप इसकी मेजरमेंट करें तो उसने कहा कि ये 6.63 सेंटीमीटर है। दूसरे को कहा, उसने जब मेजरमेंट की तो उसने ये वाली वैल्यू ले आई, तीसरे ने ये वाली वैल्यू ले आई। अब देखिए हमने इसके डिफिनेशन में पढ़ा था कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट। तो देखिए अगर आप देखिए तो यहाँ पे 6.6 तक दोनों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, तो ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है। अब डाउट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे डाउट बन रहा है। कोई कह रहे हैं कि 3 है, कोई कह रहे हैं 4 है और कोई कह रहा है 2 है। तो यहाँ पे डाउट बन रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, मतलब एक जितने आपके पास बिल्कुल सही मालूम हो वो तमाम, और उसके साथ जो पहले है जहाँ पे डाउट हो वो आपने जो है ना सिग्निफिकेंट फिगर लेनी है। अब इसके बाद अगर मिसाल के तौर पर कोई कहे ना कि वो इस तरह हो कि 6.6345 6.6365 सॉरी 465 6.6278। तो देखिए पहला डाउट वाला ये डिजिट है, तो हमने ये तीनों यहाँ तक हमने जो है ना वो सिग्निफिकेंट लेनी है, बाकी ये वाले अब हमने नेग्लेक्ट करने हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से हमें ये फायदा हो रहा है कि हमने कौन सी वैल्यू लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है। तो देखिए डिफिनेशन की तरफ दोबारा आते हैं कि इन एनी मेजरमेंट, किसी भी पैमाइश में, द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी आपके पास बिल्कुल सही मालूम डिजिट हो वो, और जो पहले जहां पे आपका डाउट बन रहा हो वो डिजिट आपके पास कौन सी कहलाती है, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। अच्छा, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल होंगे तो वो रूल्स के बारे में हम वन बाय वन पढ़ते हैं। तो देखिए पहला रूल हमारे पास आता है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। मतलब 1 से लेकर 9 तक
जितने भी डिजिट होंगे ना वो तमाम के तमाम आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे ये देखिए मिसाल के तौर पर हमने लिखे कि 111.11, तो इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो या ना जीरो डिजिट नहीं है। अच्छा दूसरा 123, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। ये पहला रूल हो गया। पहला रूल हमें क्या बताता है कि जितने भी आपके पास नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। दूसरे रूल की तरफ जाते हैं। दूसरा रूल हमें ये बताता है कि द जीरो बिटवीन नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट आल्सो सिग्निफिकेंट। अच्छा जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान जो जीरो होगा वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट काउंट होगा। देखिए अगर आप मिसाल देखिए 101, तो देखिए यहाँ पे आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 1.003 तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 4, क्योंकि ये जो जीरोस है ना ये दो नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस के दरमियान आए हैं। अच्छा तीसरा रूल हमें बताते हैं कि द जीरो टू द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल पॉइंट डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अच्छा जीरो जो है ना वो पॉइंट के राइट साइड पे हो तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होंगी। क्यों, क्योंकि वो हमें किसी ऑब्जेक्ट की लीस्ट काउंट के बारे में बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट इतना है और इस ऑब्जेक्ट का लीस्ट काउंट, मिसाल के तौर पर आपको एक वैल्यू दे रही कि 1.000 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उसका मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो जिस ऑब्जेक्ट से आपने मेजरमेंट ली है तो वो 10 एक पॉइंट के हजारों हिस्से तक बिल्कुल सही पैमाइश कर सकता है। और आपने इस तरह लिख लिया तो अब जो मेजरमेंट जो आला आपने यूज किया वो किसी मेजरमेंट का 90 हिस्से तक बिल्कुल सही पैमाइश कर सकता है। और अगर आपने इस तरह लिख लिया तो अब ये आपको बताया कि वो जो आला आप यूज करें, जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज करें तो वो किसी भी मेजरमेंट का 10वीं हिस्से तक बिल्कुल सही पैमाइश कर सकता है। तो इस वजह से जो राइट साइड पे जो जीरोस होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। जीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा जो लेफ्ट साइड पे सिग्निफिकेंट फिगर के नॉन जीरो डिजिट के जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। देखिए ये 3 जो है ना ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ पे आपके पास सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है। अब ये वाले देखिए ये वाले नहीं है लेकिन ये वाला जीरो आपके पास सिग्निफिकेंट है। क्यों है, ये देखिए ये दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आया है तो इस वजह से। अच्छा पांचवा वाला रूल हमें कहते हैं कि इफ द मेजरमेंट कंटेन एनी पावर ऑफ 10 देन द फिगर अदर देन पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। आप लोग हमने प्रीफिक्स के बारे में लेक्चर अपलोड किए हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो वो जाके जरूर देखिए। और पावर ऑफ 10 के बारे में हमने लेक्चर अपलोड किया है वो भी देखें। तो देखिए अगर किसी कैलकुलेशन में पावर जो है ना पावर ऑफ 10 आ जाए तो पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी जितने भी इंच होंगे ना वो सिर्फ सिग्निफिकेंट होंगे। पावर ऑफ 10 वाले सिग्निफिकेंट हम काउंट नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे 5.3 तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 2 है और यहाँ पे 4। अच्छा जीरो टू द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट हैविंग नो डेसिमल पॉइंट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छा यहाँ पे जो 6 वाला है ना ये थोड़ा सा बड़ा है और इसी में सारे कंफ्यूजन आते हैं। तो देखिए अगर कोई कैलकुलेशन आपको दी गई हो ना और उसमें राइट साइड पे जीरोस हो तो वो सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। वो किस चीज की, जिस चीज से आप पैमाइश ले रहे हैं ना उसकी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड करते हैं कि किस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। अच्छा मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपका एक कमरा है और उसमें 8000 की गंदम पड़ी हुई है और मैं आपको कहूं कि आप जाए और इस 8000 गंदम को बाहर निकालें, लेकिन मैं आपको जो बर्तन दे रहा हूं ना वो 1 kg का है। कितना है, 1 kg का। तो अब ये 1 kg का है ना तो फिर आपके पास जो 8000 है ना आप एक दफा अंदर जाएंगे 1 kg बाहर निकालेंगे, दूसरी दफा तीसरी दफा चौथी जब आप 8000 मरतबा पूरा करेंगे तो सारी की सारी गंदम बाहर आ जाएगी। तो ये देखिए इसका लीस्ट काउंट 1 है तो इसका मतलब ये है कि आपसे कोई भी एक दाना वगैरह भी अंदर नहीं रह सकता। तो आपके पास क्या है, आपके पास गलती वगैरह की चांसेस कम है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आपके पास ये तमाम के तमाम जीरोस क्या है, सिग्निफिकेंट है। दूसरा अगर वही गंदम है लेकिन मैं आपको एक बर्तन दी दूं और उस बर्तन की लीस्ट काउंट कितनी है, 10 है। जब वो आपके पास 10 होगी तो देखिए अगर आप इसको 8000 को 10 पे डिवाइड कर ले तो ये 800 रह जाएगा। तो मतलब ये है कि आपके पास अब सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी रहेगी, 3। ठीक है समझ आ गई। तो ये इस तरह आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद अब कितनी रहेगी, 3। और अगर मैं आपको बर्तन और बड़ा करके दे दूं मतलब 100 kg का हो, अगर 100 kg का हो तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी रहेगी, सिर्फ 2 रहेगी। जैसे देखिए डिवाइड बाय 100 तो ये 2 जीरो कट जाएंगे।
80 रह जाएगा, तो 80 में ये देखिए आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद फिर कितनी रहेगी, 2 ही होगी। अच्छा, तीसरा वाला केस आपको बताया कि अगर लीस्ट काउंट आपके पास 1000 कीजिए हो, तो फिर आपके पास मैं जो एक बर्तन दे रहा हूँ और उस बर्तन की जो वेट है, मतलब एक टाइम पे उसमें से 1000 ग्राम आ सकता है, तो फिर आपके पास कितना होगा, तो देखिए चेक कर लेते हैं। आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद होगी वो कितनी होगी, एक होगी। तो देखिए आज का हमारा जो लेक्चर था वो था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, मतलब किसी भी पैमाइश में जो बिल्कुल सही मालूम डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट को हम कहते हैं कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। हमने इसके कुछ रूल्स पढ़े, 6 रूल्स हैं। तो पहला रूल ये था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो आपके पास तमाम सिग्निफिकेंट है। इसके साथ जो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में जो जीरो आए वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। इसी तरह अगर आपके पास तीसरा कोई राइट साइड पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो जीरो आएंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। और लेफ्ट साइड पे जो जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। और इसी तरह अगर कोई भी इनसे को मतलब कोई भी वैल्यू का पावर ऑफ 10 में लेंगे, तो पावर ऑफ 10 के अलावा जो इंच होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, पावर ऑफ 10 वाला सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और लास्ट वाला रूल हमें बताता है कि आपके पास जो पॉइंट के अलावा मतलब डिसिमल पॉइंट ना हो और जीरो राइट साइड पे हो, तो वो जीरो उस ऑब्जेक्ट की लीस्ट काउंट पे डिपेंड करती है जिस इंस्ट्रूमेंट से आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।